नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति जो है अतिचारी होने जा रहे हैं, यानी कि 15 मई से लेके 19 अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति जो हैं मिथुन राशि में रहेंगे, अतिचारी अवस्था में रहेंगे। तो इन 5 महीनों में जब गुरु अतिचारी होंगे 12 राशि पर कैसा फल देगा, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति और धन धान्य में, नौकरी में, व्यवसाय में कितनी तरक्की होगी, ये हम आपको बताएंगे। और जाते जाते बता दें कि जो राशिफल है दर्शकों आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 15 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक का समय, यही वो समय है जो मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी मतलब रफ्तार से भागने लगेंगे, लेकिन इसका मतलब अच्छी तरीके से मयंक जी से समझेंगे। लेकिन मैं आपको जरूर बता दूं कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, जिसका प्रभाव खासकर सिंह और कन्या पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। यानी कि 19 अक्टूबर तक गुरु अतिचारी बनकर कर्क और माफ कीजिए कन्या और सिंह राशि को क्या कुछ कि किस तरह की तस्वीर इनको दिखा सकते हैं, क्या कुछ इनके जीवन में शुभता लेकर आएंगे और कहाँ इनका नुकसान भी कर सकते हैं, यही आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, संक्षिप्त शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी गुरु का अतिचारी होना। देखिए, गुरु जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो आने वाले 8 वर्षों तक वह तीव्र गति से भागते हैं। और गुरु के बारे में कहा गया है कि अगर एक राशि में लंबे समय तक स्टेबल रह के चलें तो एक लंबे समय तक चीजें बेहतर करते हैं जी। अब जब तेजी से भागेंगे, तीव्र गति से चलेंगे तो कहीं ना कहीं शुभता तो बहुत रहेगी, लेकिन वो ड्यूरेशन कम होगा, ये समझिए आप जी। अब एक शुभता आपको 8-10 महीने मिल रही है, 1 वर्ष की मिल रही है, एक शुभता आपको टुकड़ों में मिल रही है कि अभी 5 महीने के लिए, फिर 3 महीने बाद फिर वापस उसी राशि में आएंगे, फिर कुछ महीनों के लिए मिलेगी, तो ऐसा रहेगा। तो ये परिस्थिति बन रही है। आज आपको बताएंगे कि अतिचारी जो गुरु हैं वो वही सिंह और कन्या को क्या फल दे रहे हैं। अब ये जो प्रेडिक्शन हमारी ड्यूरेशन है वो बता दें कि कब से कब तक की है कि 15 मई से लेके 19 अक्टूबर तक जो है गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे। तो इस ड्यूरेशन में क्या आपको लाभ देके जाएंगे, क्या फायदा हो सकता है, क्या सावधानियां रखनी है, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो आइए इसी पर हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिंह राशि के लिए गुरु का अतिचारी होना इनके लिए शुभता लेकर आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, सिंह राशि वालों की बात करें तो सिंह राशि वालों को वर्तमान में शनि की ढैया से जूझना पड़ रहा है। अष्टम ढैया चल रही है और गुरु आ गए हैं अब आपके लाभ स्थान से, दशम स्थान से निकल के। तो अभी तक सिंह राशि वालों को दशम स्थान में, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि गुरु जो हैं उतना अच्छा लाभ नहीं करते जितना करना चाहिए जी कार्य व्यवसाय में। तो अब एकादश भाव में आ रहे हैं तो कार्य व्यवसाय में आपकी वृद्धि तो करेंगे, अच्छा लाभ भी आपको देंगे। और अष्टम ढैया है तो कुछ सावधानियां भी आपको रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि गुरु अगर लाभ स्थान में हो, शनि राहु अष्टम भाव में हो, तो वो गुरु का पूर्ण लाभ जो है वो संपूर्ण रूप से नहीं मिलता है जी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर आपको शुभ दशा अंतरदशा चल रही है तो गुरु का गोचर आपको निश्चित रूप से काफी लाभ देके जाएगा। क्या क्या लाभ मिलेंगे? लाभ स्थान में बैठे हैं तो कार्य व्यवसाय में इस समय ग्रोथ होगी और कहना चाहिए गुरु के चलते आपके व्यापार में धन लाभ होगा। इसके साथ साथ ही जो गुरु की पंचम दृष्टि है वो आपके लिए बेहद शुभ रहेगी, जिसके चलते आपके, अगर हम बात करें तो गुरु मिथुन राशि में बैठे हैं तो तुला राशि पे ये दृष्टि पूर्ण डाल रहे हैं, तीसरे भाव पे। दैट मीन्स कि आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, साहस की वृद्धि होगी, एक आत्मविश्वास जो खो चुका था वो जाग उठेगा, उसके लिए भी अच्छा है। आपकी संतान के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का योग बनेगा। संतान नहीं हो पा रही थी तो यहाँ गुरुदेव बृहस्पति संतान प्राप्ति का योग भी आपके लिए बनाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए काफी मायनों में बहुत ही शानदार रहेगा। गुरु की नवम दृष्टि सीधा आपके पड़ रही है विवाह स्थान पे। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी और कहना चाहिए कि जो परेशानी, जो दिक्कतें पिछले कुछ महीनों में आपने झेली हैं या 6-8 महीनों में, वो परेशानी से छुटकारा आपको मिलेगा। तो देखा जाए तो भाई सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर काफी अच्छा है। 11th हाउस में प्लेसमेंट बड़ी जबरदस्त मानी गई है। गुरु इस भाव के कारक भी हैं और कारक भाव में जब कोई ग्रह गोचर वश आता है तो विशेष लाभ देगा।
अब एक डीप एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन ये एक और है कि अगर आपकी कुंडली में सपोज आपका सिंह लग्न है या सिंह राशि है जी, और आपकी कुंडली में भी बृहस्पति मिथुन राशि में ही बैठे हैं, अब गोचर में भी वहीं से गुजरेंगे तो उन सिंह राशि वालों को ज्यादा लाभ मिलेगा। ये समझिए, उनको सामान्य सिंह राशि से मुकाबले ज्यादा लाभ मिलेगा। अब अष्टम शनि भी है तो ढैया भी रहेगी, क्या सावधानियां रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। इस दौरान भाई अष्टम शनि की ढैया के चलते कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो वो सोच समझ के करें, यानी नई शुरुआत वो सोच समझ कर करें, कुंडली दिखा के, किसी को पैसा उधार ना दें और कार्य क्षेत्र में लापरवाही बिल्कुल ना करें, अन्यथा तो शुभ के साथ फिर अशुभ फल भी मिल सकते हैं। ये सावधानियां रखनी है। गुरु का शुभ फलों का प्रभाव बढ़ाने के लिए अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है तो पुखराज तत्व धारण कर सकते हैं। चलिए ये तो मयंक जी से जाना हमने सिंह राशि के बारे में। बात करेंगे अब कन्या की। कन्या राशि वालों, दशम भाव में आपके गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं और दशम भाव में गुरु कहते हैं कि उतना बेहतर रिजल्ट देते नहीं है, ऐसा मेरा तो अनुभव यही कहता है भाई, कि मैंने जितनी भी अब तक जन्म पत्रियां देखी है, गोचर वश, लगन कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं आपकी जन्म पत्रिका की, गोचर वश जब गुरु दशम में आते हैं तो कार्य या व्यवसायों में कुछ कठिनाइयां देते हैं और कई लोग इस समय जॉब चेंज करने की सोचते हैं और कई लोगों को व्यापार में उतना लाभ नहीं हो पाता है या नौकरी में कुछ कठिनाई आती है, यानी कि सफलता तो मिलती है मगर कठिनाई, परेशानियां, दिक्कत के साथ। अब ये ड्यूरेशन जो है 4-5 महीने का ही है, तो अतिचारी गुरु है, तो यहाँ इन 4-5 महीनों में अचानक से कार्य क्षेत्र पे देखेंगे परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन आप उस चैलेंजेस से पार पा लेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि आपकी राशि से जो है ना वो या आपके लग्न से कहें तो केतु का गोचर, राहु केतु का गोचर आपके लग्न से हटेगा, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो उसके चलते आप जो भी कोई परेशानी आएगी उससे बाहर निकल ही पाएंगे, तो ये अच्छा है। तो कार्य व्यवसाय में लाभ तो मिलेगा लेकिन चुनौतियों के साथ, कठिनाइयों के साथ संघर्ष रहेगा। हो सकता है कि जहां आप नौकरी कर रहे हो वहां आपको कुछ कभी कभी अच्छा माहौल ना लगे और आप परिवर्तन की ओर सोचें, इस तरह के विचार आ सकते हैं। तो गुरु की दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, धन आता रहेगा निरंतर। कहते ना चाहिए इस युग में धन का आना बहुत जरूरी है, पैसा आएगा तो सभी जरूरतें पूरी होंगी। तो कन्या राशि वालों की जरूरतें पूरी होंगी, घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, धन लाभ होता चले जाएगा, सुख साधनों के लिए बहुत उत्तम है, गाड़ी घर लेना है, गृहस्थ जीवन में खुशियां आ जाएंगी, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, सबसे बड़ी बात यह है। और गुरु की सप्तम दृष्टि बहुत ही शानदार है आपके लिए, गुरु की नवम दृष्टि भी आपके लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। इस दृष्टि के चलते आपके कोई भी, हम कह सकते हैं कि रुके हुए काम पूर्ण होंगे, शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी सेहत में भी सुधार होगा। लेकिन इस समय अगर बात करें तो आपका जो केतु का गोचर है वो द्वादश भाव में है और राहु छठे भाव में रहेंगे। केतु के गोचर के चलते कुछ खर्च भी अधिक रहेंगे, तो मेरी एक सिर्फ सलाह है कि आप फिजूल खर्ची से बचें, जितना जरूरी हो, इतना जायज हो उतना ही खर्च करें। बिल्कुल। तो इसी के साथ मुझे और मयंक जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।